ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिस्थो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से कुंडली के विशेष भावों के बारे में बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि यह विशेष भावों द्वारा मनुष्य के जीवन में किस प्रकार महाधनी योग बनता है, जिससे वह सफल व्यक्ति बनता है और व्यवसाय में और अपने नौकरी के क्षेत्र में हर प्रकार से वह सफलता हासिल करता है, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे वाहन सुख हो, चाहे भूमि सुख हो। सबसे पहले कुंडली का दूसरा भाव, ये कुंडली का दूसरा भाव कहलाता है जिसे हम धन भाव कहते हैं। यहाँ से मनुष्य के धन के बारे में पता चलता है। ये कुंडली का लगन भाव कहलाता है जिससे मनुष्य के स्वभाव और शारीरिक सौंदर्य और मनुष्य के कद काठी के बारे में पता चलता है। 10वां भाव मनुष्य का कर्म भाव कहलाता है। वह मनुष्य के व्यवसाय के बारे में, नौकरी के बारे में बताता है और अपने कर्म और मेहनत द्वारा वह किस प्रकार धन अर्जित करेगा इसके बारे में बताता है। 9वां भाव मनुष्य के भाग्य भाव क्या होता है, यह मनुष्य की किस्मत और धर्म के बारे में बताता है कि मनुष्य अपने भाग्य से कितना धन अर्जित करेगा। 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है। यहाँ से मनुष्य के आय के बारे में पता चलता है कि वह जीवन में कितना धन कमाएगा। सबसे पहला सूत्र इसका है, अगर धन भाव का स्वामी आपका, मान लीजिए यहाँ पर धन भाव का स्वामी है, यहाँ पर किसी भी नंबर की राशि लिखी हो, उसी नंबर की राशि का स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठा है, 9वें भाव में बैठा है। सपोज कीजिए यहाँ पहली राशि है, यहाँ पर मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी हुआ मंगल। तो मंगल अगर आपके 9वें भाग्य भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही सफलता हासिल करता है। और अगर 10वें भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से सफल होता है और अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाता है, अपने धन को बढ़ाता है। और अगर यही धन भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में बैठा है तो ऐसे मनुष्य की सोर्स ऑफ इनकम बहुत अधिक होती है। वह चारों तरफ से कमाई के साधन एकत्रित करता है और जीवन में काफी धन कमाता है। अब आते हैं भाग्य भाव पर। अगर भाग्य भाव का स्वामी लगन भाव में बैठा हो तो व्यक्ति सफलता हासिल करता है, हर कार्य में सफल होता, हर क्षेत्र में सफल होता, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, भूमि और वाहन का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। वह अपने परिवार का नाम रोशन करता है अगर भाग्य भाव का स्वामी आपके लगन भाव में बैठा हो। और ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में दिन पर दिन सफलता हासिल करता है और वह अपने भाग्य से बहुत अधिक धन कमाता है। अब 10वां भाव यानी कर्म भाव, हम यहाँ देखेंगे कर्म भाव में कौन सी राशि है और जौन सी राशि संख्या लिखी है उसी राशि का स्वामी इस भाव कर्म भाव का स्वामी कहलाएगा, यानी कर्मेश कहलाएगा। तो कर्म भाव का स्वामी हम देखेंगे कि अगर आपके कर्म भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने टैलेंट से धन कमाता है, अपने हुनर से धन कमाता है, वह आर्थिक रूप से जीवन में सफलता हासिल करता है। यह तो मैंने कुछ सूत्र आपको बताए धन भाव के बारे में, कर्म, भाग्य और लाभ भाव के बारे में। और कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनमें अगर एक दूसरे के भावों के स्वामी एक दूसरे के घरों में बैठे हों तो आदमी विशेष रूप से सफलता हासिल करता है। जैसे धन भाव का स्वामी लगन में बैठा, लगन भाव का स्वामी धन में बैठा। मान लीजिए यह मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पर राशि संख्या 1 लिखी है, 1 यानी मेष राशि। तो मेष राशि का स्वामी अगर यहाँ पर बैठा धन भाव में और यहाँ राशि संख्या 2 लिखी है तो 2 नंबर की राशि का स्वामी अगर लगन भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करेगा और विशेष सफलताएं मिलेंगी उसे। जीवन में धन से, आर्थिक रूप से हर प्रकार से उन्नति करेगा। इसी प्रकार अगर भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठा है और कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है, 9वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में बैठ जाता है और 10वें भाव का स्वामी आपका भाग्य भाव में यानी 9वें भाव में बैठ जाता है तो ऐसे में भी विशेष रूप से आदमी सफल होता है। तीसरा सूत्र, अगर आपके 11वें भाव का स्वामी, ये लाभ भाव है, अगर लाभ भाव का स्वामी 10वें भाव में हो यानी 10 और 10वें भाव का स्वामी आपका 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति भी विशेष रूप से सफल होता है। और
इसका चौथा सूत्र है, अगर लाभ भाव का स्वामी जमा भाव में बैठा। यहाँ हमें पता चलता है कि हमने जीवन में कितना धन जमा करा है और कितना धन एकत्रित करा है। इसको जमा धन भाव कहते हैं। यहाँ व्यक्ति के जमा धन का और व्यय का पता चलता है कि जीवन में व्यक्ति कितना धन जमा करेगा और कितना खर्च करेगा। अगर 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा और 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो ऐसी व्यक्ति के आमदनी के स्रोत बहुत अच्छे बनते हैं और धन जमा करने के स्रोत बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत से जितनी भी वह धन इकट्ठा करेगा वह धन का संचय बहुत अधिक मात्रा में करेगा। उसके पास भरपूर मात्रा में धन होगा। धन के मामले में कभी उसे किसी प्रकार की कमी जीवन में महसूस नहीं होगी। ये मैंने आज आपको कुंडली के कुछ विशेष सूत्रों के बारे में बताया कि व्यक्ति किस प्रकार जीवन में सफल होता है और किस प्रकार धन अर्जित करता है। ऊपर स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर है। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे।